सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 10 जून 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे अमर बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसीलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे नहीं सके। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब यह जान गए हैं, हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसीलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों बगैर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो, हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सच्चखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरी पॉइंट है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मनमनाभव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। तो सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।